गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो ये जो हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, सबसे पहले ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में है और इसका जो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक है। तो इसमें जो दो बातें याद करने योग्य है, सबसे पहले कौन से भाग में, तो भाग 4 में है, और कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। दूसरा ये है कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आगे देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राज्य के नीति निर्देशक तो क्या होते हैं, इनका संविधान में जो दिया गया है इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है और भारत में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में इसकी स्थापना भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है और ये लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका काम है। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें आपको और याद रखनी है। वो क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये तो आपको पता चल गया कि आयरलैंड से लिया गया है। दूसरी बात ये है कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का कुछ भी हनन होने से आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉन जस्टिसेबल राइट है। इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिला है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पे कि वो आपके गवर्नमेंट पे वो इन्हें लागू करना चाहती है या नहीं, उनके अनुकूल ये परिस्थिति है ही भी या नहीं। तो कुल मिला के ये नॉन जस्टिसेबल राइट है, वही कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये आर्टिकल, देखिए कहाँ से लिया गया है। मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आर्टिकल अगर पूछ ले तो 36 से 51 ये ध्यान रखना है, और अगर पार्ट पूछ ले तो पार्ट लगा देना है पार्ट 4। कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दैट्स इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगला देखते हैं आगे क्या करें। अभी क्या है कि इसमें आप एक्चुअली मेन आर्टिकल इसको 36 से 51 तक दिया गया है। इसमें भी 3 तरह में इसका वर्गीकरण किया गया है, विचार के आधार पे या अन्य उद्देश्यों के आधार, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है हमारा उदार और बौद्धिक सिद्धांत। अब ये आपको याद नहीं करना है कि समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये आपको नहीं याद करना है। ये बस एक ओवरव्यू दिया गया है कि इस 36 से 51 में जो आर्टिकल है वो किस किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं या किस किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आपको मेनली आर्टिकल से मतलब है, आर्टिकल को ध्यान में रखना है बस। तो आइए उसी क्रम में पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 38। तो जो हमारा आर्टिकल 38 है उसमें क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 38 में क्या है आपका, वेलफेयर ऑफ स्टेट। इसमें देखिए एक सेकंड। राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं और अवसर में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टेट से रिलेटेड वेलफेयर होगा, वेलफेयर मीन्स लोगों की इनकम, लोगों का स्टेटस, जो भी सारी सुविधाएं हैं और असमानताएं को कम करना, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना, ये आपका आर्टिकल 38 से रिलेटेड है। ये हो गया आपका आर्टिकल 38 पूछे तो वेलफेयर ऑफ स्टेट डायरेक्ट टिक करना है आपको, राज्य में लोगों के कल्याण के लिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 39। अब इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 39 में टोटल 6 व्यवस्थाएं दी गई हैं।
उन 6 को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 36 में क्या क्या दिया गया है। पहला है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब लिवलीहुड, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, मतलब जो भी सारे हमारे यहाँ मटेरियल रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसमें सामान्य लोगों की भी भलाई हो। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन को संकेंद्रण होने से बचाना है, यानी कि किसी एक आदमी के पास सारा का सारा धन नहीं हो जाए। तो इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि धन को संकेंद्रण होने से बचाना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है। तो ये हमारा पहला है, की पॉइंट याद रखना है आपको, आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ इसमें की पॉइंट कैसे याद रखते हैं। 39 में 6 आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहला आजीविका, दूसरा भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, तीसरा धन का संकेंद्रण। आगे आइए, अब इसमें क्या है, अब जो 3 बचे हैं उसमें कौन से वो देखिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, फॉर इक्वल वर्क इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इसी में आता है आपको, मतलब सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये आप याद रखिए। उसके बाद इसमें है कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति, ये पॉइंट याद रखिए। और अगला क्या है, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, मतलब चिल्ड्रेन से रिलेटेड याद रखिए। तो आर्टिकल 39 में आपको मोटा मोटा 6 चीज़ याद रखना है। अगर मैं पूछूं वो 6 चीज़ क्या है, ये एग्ज़ाम में आते हैं और आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। वो 6 चीज़ क्या है, आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ों को। अभी मैंने आपको बताया था की पॉइंट, पहला आजीविका, पहला हो जाएगा आपका आजीविका। दूसरा अगर बात करें, दूसरा बताया था मैंने मतलब जो भौतिक संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो जाएगा धन का संकेंद्रण, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। चौथा सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। पांचवा इक्वल पे होना चाहिए। पांचवा शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। और छठा चिल्ड्रंस रिलेटेड है। ये आपका आर्टिकल 39 में आता है और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 39। अब अगला क्या देखिए, अगला है हमारा, अगला कायदे से यहाँ 40 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल 41 आ गया है। और ये कौन से सिद्धांत में आता है, ये सारे सारे आपके समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो आर्टिकल 40 भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो चूँकि आर्टिकल 40 पंचायत की व्यवस्था से रिलेटेड है, इसीलिए वो गांधीवादी सिद्धांत में आएगा। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समाजवादी सिद्धांत। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल 41 कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगताओं के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। मीन्स कि जो भी बेरोजगार हैं या जो बुढ़ापे हैं, जो विकलांग हैं, बीमार हैं, उनके लिए कार्य करने, उनके शिक्षा स्तर सुधारने के लिए और सार्वजनिक जगहों पर उनको सहायता, इसके लिए ये अधिकार सुरक्षित करता है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 41 आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि जो भी जहाँ पे भी काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर ह्यूमन कंडीशन क्या है, मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत, उन जहाँ पे भी वो काम हो रहा है उन जगहों पे इनकी क्या स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 42 कहता है हमारा, मतलब वर्क प्लेस पे ह्यूमन कंडीशन, मैटरनिटी लीव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस काम के लिए आपको मतलब समुचित या उचित मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए राज्य वो चीज़ों को देखेगा। राज्य सभी कामगारों के निर्वाह के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी
और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। दैट इज आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 43A कह रहा है कि उद्योगों, जैसे कि जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं उनमें जो हमारे लेबर होते हैं उनकी क्या भागीदारी है, वो मतलब जो मैनेजमेंट होते हैं उनमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हमारा कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो फिर आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 38 की बात करें तो कल्याण मतलब कल्याण को बढ़ाना, वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ है। आर्टिकल नंबर 39 में 6 चीज़ पढ़ाए थे। पहला आजीविका, दूसरा आपको भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, तीसरा आपको धन का संकेंद्रण, चौथा सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, पाँचवा शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, और छठा बच्चों के बचपन से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 41 अभी क्या पढ़ाए थे आपको, मतलब कि जो बेरोजगार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार विकलांग हैं, उनके लिए हर मामले में जो है सो कैसे उनको सहायता मिल सके। फिर आर्टिकल 42 में आप क्या पढ़े हैं कि वो जो जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं लेबर, वहाँ पे मतलब ह्यूमन कंडीशन या मैटरनिटी लीव उसका क्या प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 43 जो काम कर रहे हैं उसके लिए लिविंग वेजेज मिल रहा है या भी नहीं मिल रहा है। आर्टिकल नंबर 43A जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 47 आर्टिकल नंबर क्या है रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 47 रिलेटेड है आपको कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लोगों के पोषण स्तर मतलब जो उसका न्यूट्रिएंट्स है, पब्लिक हेल्थ है, इन सभी में, स्वास्थ्य में, ये सारी चीज़ों में सुधार करना। तो ये जितने भी अभी आर्टिकल हम लोग पढ़े हैं ये सारे के सारे हमारे समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड हैं। अब हम लोग देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो पहला आर्टिकल नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। आप सिंपल इसको याद रखिए, ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 43 आपका कहता है 43 आर्टिकल क्या कहता है आपका, जरा बताइएगा। 43 में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि सबसे पहले पढ़ चुके थे 43 में ऊपर में जो लिविंग वेजेस, उसके बाद मतलब मैनेजमेंट में श्रमिकों का योगदान, और यहाँ एक और है सहकारी आधार एवं पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 43 है। 43, ठीक है। अगला 43B में देखिए क्या कहता है, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। फिर आइए हमारा आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल 46 कहता है आपको, आर्टिकल 46 मतलब याद रखिएगा, विशेषकर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST एवं अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर 46, ठीक है। आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 47 हमारा हो जाएगा वही, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कदम उठाएगा, नशीले पेय अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगेगा। आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 हमारा कहता है गायों, बछड़ों एवं अन्य एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। सिंपल, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उसके बारे में पशु के वध पर रोक, अगर आजकल ये पशु के वध पर अगर रोक पूछे तो डायरेक्ट आर्टिकल 48 आपको लगा देना है। तो ये था हमारे कुछ गांधीवादी सिद्धांत रिलेटेड आर्टिकल। जो हमारा पहला था इसमें 40 ग्राम पंचायत, 43 सहकारी समिति, 46 कमज़ोर SC ST एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 था हमारा ये नशीले पेय पदार्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि को बढ़ावा देना या फिर नशीले पेय पदार्थ के सेवन पर रोक लगाना। 48 हमारा था एनिमल हस्बेंड्री और
एग्रीकल्चर से, इसमें पशुओं के वध पे रोक लगाने पे भी थी। अब आइए हमारा है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित आर्टिकल्स। इसमें हमारा ये जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 याद करना पड़ेगा आपको। उसमें आर्टिकल नंबर 44 में क्या है कोई बताएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डेट इज आर्टिकल नंबर 44। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए आर्टिकल नंबर 45 देखते हैं, उसमें क्या है। आर्टिकल नंबर 45 है सभी 6 वर्षों की आयु पूरी करने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करना। मतलब ये कुछ नहीं, आप इसको ऐसे याद रखिए, शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर अगर 48 की बात करें तो 48 में भी पहले मैंने देखा था कि उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है 48 में। 48 के ए में अगर बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है 48 के ए में। आ गया ये 49, 50, 51, इनको देख लीजिए इन तीनों आर्टिकल को। अगर हम 49 की बात करें तो ये हमारा जो जितने भी सारे राज्य के ऐतिहासिक महत्व के इमारत हैं उसकी रक्षा करना। 50 क्या है कि जो भी लोकसभाएं हैं उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करने के लिए अलग, मतलब दोनों एक ना हो, दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट होकर कार्य करें। और 51 जो हमारा लास्ट है वो ये कहता है कि 51 जो हमारा है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस। क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस। तो अभी हम इसमें आप लोगों को और कुछ देखते हैं कि अभी आर्टिकल देखा, अभी हम लोग आर्टिकल को समराइज भी करेंगे, आर्टिकल को समराइज करेंगे बारी बारी से। पहले देख लेते हैं कि इसमें जो संविधान डीपीएसपी में संशोधन हुए हैं वो कब कब हुए और उस संशोधन से किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 42 संविधान संशोधन, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में हुआ। इसमें क्या हुआ, संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहले आर्टिकल 39A में क्या जोड़ा गया? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 39 के ए में फ्री लीगल एड, मतलब कि कानूनी फ्री लीगल एड मतलब फ्री, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, ये जोड़ा गया था हमारा 39A। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अगला था 43 का ए। 43 का ए क्या था कि मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। फिर है हमारा 48 का ए। 48 का था, 48 में भी आप लोगों को पढ़ाए थे हम। 48 में पढ़ाए थे, सबसे पहले पढ़ाए थे एनिमल हस्बेंड्री। फिर 48 में आप लोगों ने देखा था क्या था? एग्रीकल्चर था, स्लॉटर ऑफ कॉ, पशुवध। और 48 की ए में है इन्वायरमेंट। ये ध्यान रखना 39A, 43A, 48A, ये सारे के सारे जो हैं 39A, 43A, 48A, इन तीनों को जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो इसमें हमारा ये 39A है, जो 39A है हमारा वो फ्री लीगल एड है। और जो हमारा 43 का ए है वो है उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और 48 है पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करना। फिर देखिए अब जो है सो एक और अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ था? 44th अमेंडमेंट हुआ था 1977 में। इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 38 में जो है कुछ चीज़ जोड़ा गया था। क्या चीज़ जोड़ा गया था वो देखिए। 38 में जोड़ा गया था आपको, राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाएं एवं अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। मतलब ठीक है, 38 में भी आप लोग, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें वेलफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके ये जो चीज़ें हैं कि आय में आर्थिक असमानताओं को ठीक करना, ये चीज़ें उसमें डाला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 में। अगला क्या देखते हैं? अगला है आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 45 में भी कुछ बदलाव हुए थे। अभी आप लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल नंबर 45 में क्या दिया गया था, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस रिलेटेड, लेकिन इससे पहले उसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा को लेके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा का जो था उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 में उसको डाल दिया गया और यहाँ पे जो है सो इस विषय वस्तु को वहाँ से बदल दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसको ध्यान रखना है आपको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 45 में 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड एजुकेशन को रिमूव करके आर्टिकल 21 के ए में, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, और आर्टिकल 45 में 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रावधान किया गया। ये था हमारा इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आपको करना है। तो मैं आपका एक बार और तुरंत रिवीजन करवा दूँ सारे के सारे आर्टिकल, ताकि आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है मेनली। सबसे पहले ये हमारा आता है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4, आर्टिकल नंबर 36 से 51। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये चीज़ें तो आपको एकदम रट जाना है, इसमें तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, इसको याद कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं आर्टिकल देखते हैं, हम आपको बताते हैं आर्टिकल के बारे में। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल 38 क्या कहता है, 38 क्या कहता है, बस मोटा मोटा परिचय आपको याद रखना है। 38 में क्या बताए थे, वेलफेयर, कल्याण किसका, लोगों का। 39 में क्या बताए थे आपको, 39 में 6 चीज़ बताया गया था आपको, उन 6 चीज़ को ध्यान रखना है आपको। लिवलीहुड, आजीविका। दूसरा बताया गया था आपको, आजीविका के बाद बताए थे आपको धन का मतलब मटेरियल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, चौथा बताए थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिर देखिए पांचवा बताए थे उसमें आपको हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद इसमें पांचवा क्या बताए थे आपको हम, पांचवा बताए थे हेल्थ से रिलेटेड, और छठा बताए थे चिल्ड्रेंस रिलेटेड। इसको ध्यान रखना है। फिर आइए आर्टिकल नंबर 40 में क्या बताए थे आपको, आर्टिकल नंबर 40 पंचायत। 41 क्या था हमारा, 41 था कि जितने भी सारे हमारे बेरोजगार हैं या बूढ़े लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, उनको सार्वजनिक चीज़ों में भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद हमारा है 42 में क्या था हमारा, 42 में है कि जो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ का कंडीशन कैसा है कि नहीं, उस जगह पे काम करने लोग हैं कि नहीं। तीसरा आपका था उसमें हमारा मातृत्व मतलब मैटरनिटी लीव मिल रहा है या नहीं रहा। 43 में मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाया था। 43 में था आपका जो पहला था वो था कि लिविंग वेजेस, मतलब कि वो जो आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए आपको पर्याप्त रुपया मिल रहा है कि नहीं, वो हमारा 43 में था। फिर 43 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम लोग 43A में डाले थे। उसमें क्या था हमारा, उसमें था हमारा कि कार्य प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कितनी है, वो हमारा 43 में ही था। और 43B एक और है, उसमें हमारा था, ध्यान दीजिएगा, उसमें था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संगठन। तो ये हमारा 43 में था। 43 तक मैंने देख लिया। अगला है हमारा 44 में था क्या, 44 में क्या था बताइएगा आप लोग। 44 में था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में क्या है हमारा, 45 में था चिल्ड्रेन एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन,
अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में क्या हुआ थे बदलाव, 38 में कुछ संशोधन किए थे। और उसके बस जस्ट आगे वाले मैंने बताया था आपको कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल नंबर 45 में बदलाव किए गए थे। तो क्या बदलाव किए थे होता है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 44 से माइनस मतलब हटा दिया गया था किसको, जो अभी आर्टिकल 21A में है उसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया था। और इसमें 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के आयु के लिए एजुकेशन का प्रावधान किया गया था। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 45 था। फिर आर्टिकल नंबर हमारा 46 है, 47 है, 48 है। बताइए 46 में क्या है। 46 में वही SC ST अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास उसके एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें। 47 में क्या है हमारा, 47 में हमारा है पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स जैसे कि अभी पेय पदार्थ, इन सभी चीज़ों से। 48 में था हमारा, 48 में क्या था हमारा, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। उसके बाद था हमारा पशुओं का वध का रोक, पशु का वध था। और हमारा 48 में भी एक और अमेंडमेंट था 48A। 48 में क्या था हमारा, ए में था इन्वायरमेंट था। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 49 मॉन्यूमेंट्स मतलब इमारतों से रिलेटेड चीज़ था। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि सेपरेशन। और लास्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 51 दैट इज़ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। तो ये हमारे सारे के सारे आर्टिकल था। मैंने इन सारे आर्टिकल पे आपको बता दिया, इसमें जो संशोधन हुआ वही बता दिया। अब आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा DPSP को, इसमें सारे आर्टिकल को अच्छे से देख लीजिएगा और उसमें कौन कौन संशोधन है वो भी देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव उसको करेंगे। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।